In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे चीकी इंग्लिश की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 41. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. नरम अल्फाज पर खर्च कुछ नहीं होता, लेकिन इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं, जैसा कि अगर नसीब ना होता तो हम कभी ना मिलते, अगर अब्बू ना होते तो मैं कहीं का ना रहता, अगर दुख ना होता तो सुकून की कदर ना करते, अगर किस्मत ना होती तो मेरा काम तमाम हो जाता, अगर उम्मीद ना होती तो जिंदगी बेरंग हो जाती. दरअसल इस तरह के जुमले हम उस वक्त बोलते हैं जब हम किसी शख्स या चीज़ या हालत की अहमियत जाहिर करना चाहते हों, यानी ये कहना कि अगर वो ना होता तो नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ होता. इसके अलावा ख्याली या फर्जी सूरत हाल बताने के लिए भी इनको हम इस्तेमाल करते हैं. आइए पहले हम इसकी एग्जांपल्स को स्टडी कर लें, फिर इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेंगे. अगर तुम ना होते तो मेरे पास कोई ना होता. इफ इट weren't for you, I'd have no one. If it weren't for you, I'd have no one. अच्छा, इफ क्लास के अंदर वर नॉट को शॉर्ट किया हुआ है weren't, वर नॉट, और सेकंड क्लास के अंदर वुड को शॉर्ट किया हुआ है आई वुड हैव नो वन, यानी I'd मीन आई वुड. कीप इन माइंड कि वुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अच्छी. तो इफ इट weren't for you, I'd have no one. If it weren't for my dad, I'd be nowhere. If it weren't for my dad, I'd be nowhere. तो मैंने जैसा कि पहले बता दिया कि वर नॉट को शॉर्ट किया इफ क्लास के अंदर और सेकंड में आई वुड को शॉर्ट किया I'd be nowhere. अगर बारिश ना होती तो हम बाहर होते. If it weren't for the rain, we'd be out. If it weren't for the rain, we'd be out, यानी we would be out. वुड को शॉर्ट किया, बी आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. अगर मेरा भाई ना होता तो मैं फंसा रहता. इफ इट weren't for my brother, I'd be stuck. If it weren't for my brother, I'd be stuck, यानी I would be stuck. अगर ये नौकरी ना होती तो मैं कंगाल होता. If it weren't for this job, I'd be broke. If it weren't for this job, I'd be broke, यानी I would be broke. अच्छा, ब्रोक होता है कंगला होना, पैसे ना होना. अगर किस्मत ना होती तो मेरा काम तमाम हो जाता. If it weren't for luck, I'd be finished. If it weren't for luck, I'd be finished. अगर तुम ना होते तो मैं होश खो बैठता. If it weren't for you, I'd have lost my sanity. अच्छा, sanity कहते हैं अकलमंदी को, होशमंदी को, और I would के बाद हमने have यूज किया हुआ है. तो if it weren't for you, I'd have lost my sanity. अगर नसीब ना होता तो हम कभी ना मिलते. If it weren't for destiny, we'd never have met. If it weren't for destiny, we'd never have met. तो we would यानी we mean we would never have met. अगर उसका सहारा ना होता तो मैं टूट जाता. If it weren't for her support, I'd have collapsed. अच्छा, collapse होता है यानी गिर जाना, टह जाना, यानी तो if it weren't for her support, यानी अगर उसका सपोर्ट कहते हैं सहारे को, तो if it weren't for her support, I'd have collapsed. अगर मेरी गलतियां ना होती तो मैं कभी ना सीखता. If it weren't for my mistakes, I'd never learn. If it weren't for my mistakes, I'd never learn. अगर मेरी सुस्ती ना होती तो मैं करोड़पति होता. If it weren't for my laziness, I'd be a millionaire. If it weren't for my laziness, I'd be a millionaire. अगर उम्मीद ना होती तो जिंदगी बेरंग हो जाती. If it weren't for hope, life would lose its color. If it weren't for hope, life would lose its color. अगर दुख ना होता तो सुकून की कदर ना करते. If it weren't for pain, we'd never value peace. If it weren't for pain, we'd never value peace. अच्छा, वैल्यू होता है कदर करना, पीस अमन को कहते हैं, तो we would never value peace. So you must have noted कि हमने if क्लास के अंदर if it weren't for के बाद noun या pronoun इस्तेमाल किया है, यानी आप noun या pronoun इस्तेमाल कर सकते हैं. दरअसल ये तमाम सेंटेंसेस जो हैं ये सब्जेक्टिव मूड के हैं, और सब्जेक्टिव मूड के अंदर हमने जो भी सब्जेक्ट है उसके तब वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. तो इफ़ इट weren't for नाउन या प्रोनाउन यूज़ करेंगे, और दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट के बाद वुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अच्छा, मे बी इंशाल्लाह 1 या 2 दिन के अंदर जो है ना मैं ये मूड के ऊपर एक लेसन
पब्लिश कर दूंगा। यानी सब्जेक्टिव मूड क्या होता है, इंडिकेटिव मूड क्या होता है, तो ये मूड के ऊपर मे बी इन 2 or 3 days, इवन पॉसिबली टुमारो और डे आफ्टर टुमारो लाइक दिस वन इट विल बी पब्लिश, ताकि आपको मूड की भी समझ लग जाए, यानी व्हाट इज सब्जेक्टिव मूड और व्हाट इज इंडिकेटिव मूड। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.